का सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि आप एक मर्द हैं, आप अगर औरत होते तो मैं देखती कि कौन सा डायरेक्टर है जो आपको अपनी ड्रामे में या फिल्म में नहीं रखता। तो मेरा भी ये मसला होता था, मिसिस अकेली होती थी घर पे, तो मेरा वेट बीवी से दूर नहीं रहा जाता। बीवी से, चाहे वो अपनी हो या किसी की हो, उससे दूर रहना बड़ा मुश्किल काम है। किसी की बीवी से भी नहीं दूर रह सकते। अब्बू की बीवी से, अम्मी से मतलब वो बीवी है ना यार किसी की। लाहौर में काम नहीं है शोबिस का, अभी भी नहीं है और एक अरसे से नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें सरवाइव करने के लिए फिर ये काम करना पड़ा। फिर बेहतर ये है कि आप मेहनत करके कमाएं, ना कि यूं करके हाथ फैलाएं। मतलब अच्छी बीवी है। बहुत बहुत अच्छा जन्नत में गया भी तो उसकी वजह से जाऊंगा। ज़्यादा नहीं हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल, मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक अदाकार के साथ। हम लोग देखते हैं कि अगर लड़की है ना तो उसको अदाकारी में ऐसे फटाक से ना रोल मिल जाता है, और जब मैंने इनसे बात की ना तो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने ऐसे स्ट्रगल किया, ऐसे स्ट्रगल किया, ऐसे स्ट्रगल की, ये मुश्किलात थी। मैंने कहा सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि आप एक मर्द हैं, आप अगर औरत होते तो मैं देखती कि कौन सा डायरेक्टर है जो आपको अपनी ड्रामे में या फिल्म में नहीं रखता। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल जमाल, जिन्होंने 15 साल पहले एक्टिंग का करियर शुरू किया, लेकिन एक्टिंग में उनको कुछ खास नजर नहीं आया। मतलब उन्होंने काफी सारे ड्रामों में, टीवी सीरीज में, प्लेज में काम किया हुआ है। कुछ काम करने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि मेरी रिस्क रोटी जो है वो यहाँ से ठीक तरीके से नहीं कमाई जा सकेगी, तो ये कराची से मूव हो गए लाहौर, और फिर आकर इन्होंने टेलरिंग का काम शुरू कर दिया, मतलब कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू कहाँ से की, एक्टिंग में कदम कहाँ से रखा, किस एज में आपने एक्टिंग शुरू की, क्यों शुरू की, शौक था, सीखा है किसी से, किसी एकेडमी वगैरह में ज्वाइनिंग की, और फिर उससे मूव ऑन कैसे हुए। अच्छा, मैं बाय बर्थ जो है वो होम टाउन जो है मेरा कराची से है, तो कराची से मैंने स्टार्ट लिया, कोशिश की वहाँ से, तो वहाँ पे मेरी दाल गली नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं थी मेरे पास। बड़ी तक और दो के बाद जो है फिर कोई एक सिफारिश मिली, लाहौर आ गया वहाँ से। तो मुझसे ना बहुत सारे लोगों को एतराज़ ये है यहाँ के फ़नकारों का, यार काम जो है वो कराची में है और आप जो है यहाँ तक के आ रहे हैं, तो इसमें कोई ख़ास बात है। तो उनसे मैं यही कहता हूँ, यार कराची में मेरा दिल ही नहीं लगता। हालांकि मेरे सारे जो हैं घर वाले, अम्मी अब्बू सारे कराची में ही है। एक्टिंग से जो मेरी वाबस्तगी है वो तकरीबन कोई 7-8 साल से है। उससे पहले का जो अरसा मेरा गुजरा है वो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर में रहा। उसमें काफ़ी सारे प्लेज में किए, उसमें टेली फिल्में भी हैं, ड्रामास भी हैं। तो उसके बाद फिर शादी हो गई। जब शादी हुई तो फिर मैंने सोचा कि यार ये फुल टाइम जॉब है डायरेक्शन की, तो ये मैं कम अज़ कम नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली मेरी डिस्टर्ब हो रही थी। तो इस वजह से जो है फिर मैंने सोचा एक्टिंग की तरफ जाया जाए। वो आसान काम है, एक्टिंग की, वापस घर आ गए। तो फिर उस डायरेक्शन को मैंने खैर बात कह दिया, तो फिर एक्टिंग से जुड़े रहे। फिर एक्टिंग का ये था कि मेरी जॉब भी थी चैनल्स, मुख्तलिफ चैनल्स पे की मैंने जॉब, तो उसमें भी मुझे ना परेशानी होती थी कि किस तरह की जॉब? एज ए प्रोड्यूसर। फिर उससे भी मैं तंग आ गया, उकताहट होने लगी। उसकी वजह ये थी, उसकी भी वजह यही थी कि जैसे आप लोग अभी आए मेरे पास, तो लेट नाइट घर जाएंगे, तो मेरा भी ये मसला होता था, मिसिस अकेली होती थी घर पे, तो मेरा वेट बीवी से दूर नहीं रहा जाता। बीवी से, चाहे वो अपनी हो या किसी की हो, उससे दूर रहना बड़ा मुश्किल काम है। किसी की बीवी से भी नहीं दूर रह सकते। अब्बू की बीवी से, अम्मी से मतलब, वो बीवी है ना यार किसी की, तो मैं वो कह रहा हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने वो छोड़ा, फिर ये ज्वाइन किया। और इसकी वजह ये थी कि काम का ना होना। लाहौर में काम नहीं है शोबिस का, अभी भी नहीं है और एक अरसे से नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें सरवाइव करने के लिए फिर ये काम करना पड़ा। रोजगार कमाने के लिए, घर का चूल्हा चलाना है। फिर बेहतर ये है कि आप मेहनत करके कमाएं, ना कि यूं करके हाथ फैलाएं। को स्टार लड़की थी जिससे आपको मोहब्बत हो गई हो और उसकी वजह से आपने जो एक्टिंग छोड़ दी हो। एक्टिंग तो खैर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन वैसे कोई सीन चला है आपका? सीन चले हैं, बहुत ज़्यादा चले होंगे। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बेशुमार राब्ते रहे। टीवी भी देखेगी क्या पता प्रोग्राम। नहीं, उसे सब पता है कि वो मेरी तस्वीरों से ही बड़ा अंदाज़ा लगा लेती। तो ज़ाहिर है सबके साथ एक फ़नकार जो होता है, फिर जवानी होती है, तो फिर वो सारे सिलसिले चलते रहते हैं। और कोई ये कहता है कि यार मैं बिल्कुल ही वहाँ तस्बीह लेके बैठा रहता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे छोड़ी बीवी के लिए थी, बीवी के लिए छोड़ी है? हाँ, मैंने बेगम के लिए छोड़ी थी, क्योंकि मैं उससे टाइम नहीं दे पा रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने वो उसको खैर बात। बड़े फरमाबरदार शौहर हैं आप। सेटिंगें भी आपने सबसे ज़्यादा की और एक्टिंग भी आपने अपनी बीवी के लिए छोड़ी है। कहते हैं कि अगर किसी को यकीन दिलाना ना, मोहब्बत जो होती है वो लफ्ज़ों की नहीं होती, आपने अपने रवैये से और अपने बिहेवियर से बताना होता है कि यार अमलन भी होता है ना कुछ काम। मतलब अच्छी बीवी है। बहुत बहुत। अच्छा जन्नत में गया भी तो उसकी वजह से जाऊँगा। ज़्यादा ही नहीं हो गया?
सच्ची बात। हाँ नहीं भाई, उनकी बीवी है, उनको ज़्यादा पता हो, मुझे क्या पता। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, हम लोग देखते हैं जब भी मैं किसी ऐसे टैलेंट का इंटरव्यू करी होती हूँ ना जिसकी पाकिस्तान में कदर नहीं हो रही, तो वो ये कहता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट को जो है वो प्रमोट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। ऑलरेडी जिनके पास फेम है उन्हीं को लेकर ड्रामे फिल्म वगैरह बनाई जाती हैं। तो आप इस बात से कितना मुत्तफिक हैं? मैं इससे तकरीबन 100% मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ यही होता है कि फ़नकार के बच्चे ही आगे उनकी जगह ले रहे होते हैं। जो हम जैसे होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जिनके सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं होता, तो फिर बेचारे ना अपनी मेहनत से जा रहे हो। फ़नकार का बच्चा जो है वो उसको तो पका पकाया मिल जाता है। ऐसे कई फ़नकार हैं जिनके बेटे जो हैं आजकल राज कर रहे हैं, बड़े बड़े लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, बड़े बड़े सीरियल कर रहे हैं, और जिस चैनल पे हमारा ख्वाब होता है कि यार हमें एक सीन मिल जाए, वहाँ पे पूरा सीरियल वो कर रहे होते हैं और एक के बाद दूसरा आ रहा होता है। ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है, और यही वजह हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। सीनियर्स भी सपोर्ट नहीं करते ना। जो जूनियर्स होते हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए, प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि यार आप आएँ, ये कैरेक्टर करें आपके लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी जो बात है कि लाहौर के फ़नकार से कराची वाले थोड़ा सा जेलस होते हैं, खार खाते हैं, उनको वहाँ जगह बनाने देते हैं। तो ये भी मेरा गिला है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फ़नकार एक ही हैं और एक ही मुल्क के हैं, एक ही पाकिस्तान के हैं, तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि जेलसी में काम ही देना छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में आपसे एक मैसेज लेना चाहती हूँ कि आप क्या देना चाहते हैं? मेरा मैसेज जो है वो यही है कि जूनियर्स जो हैं वो सीनियर्स की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, और शॉर्ट रास्ता कोई भी नहीं है। हर काम के लिए एक मेहनत है, स्ट्रगल है, रातों रात कुछ भी नहीं होता, और माँ बाप का एहतराम ज़रूर। थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने हमें अपना टाइम दिया। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी जो प्लेटफॉर्म होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता। हर शख्स जो है वो नीचे से शुरू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, और अल्लाह ताला फल भी उसी को लगाता है जो मेहनत करता है। बेशक मैं बगैर पेपर की तैयारी किए पास हो जाती हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मैं पास हो जाती हूँ, क्या मुझे नहीं पता। खैर, मुझे दें इजाज़त और इनको भी दें इजाज़त। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले और मेरे भी काम में बरकत डाले, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।